क्या पितरों के पूजन और श्राद्ध को सिर्फ हिंदू धर्म में ही मान्यता है? जी नहीं, विश्व की ऐसी कोई संस्कृति अथवा धर्म नहीं है जिसमें पितरों को न माना जाता हो। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। पितृदोष कारण और निवारण वीडियो सीरीज का यह 9वां वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या पितरों को विश्व के सभी धर्म और संस्कृतियों में मान्यता है। पितरों से संबंधित विभिन्न प्रकार के मिथक और गलत तथ्य जिसे जानकर आपको बहुत लाभ होगा। तो इन तथ्यों को जानने के लिए यह पूरा वीडियो देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी जरूर कर दीजिए। क्या पितरों के पूजन और श्राद्ध को विश्व के सभी धर्मों में मान्यता है या केवल हिंदू धर्म में ही माना जाता है? जी नहीं, विश्व का कोई ऐसा धर्म अथवा संस्कृति नहीं है जो अपने पितरों को मान्यता नहीं देती हो या किसी भी तरह से उनका पूजन अर्चन नहीं करती हो। यह बिल्कुल सत्य बात है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में तो भारतीय संस्कृति में ही पितरों के पूजन को कई लोग अंधविश्वास मानते हैं। अभी जब पितृपक्ष आएगा तो लोग कहेंगे कि यह अंधविश्वास है, बिल्कुल सत्य नहीं है। जी नहीं, वैदिक काल से यानी कि ऋग्वेद के काल से ही पितरों के पूजन और उपासना की परंपरा रही है। ऋग्वेद में पितरों के स्तुति का सूक्त मिलता है। इसी तरह से प्रत्येक वेद में इसकी चर्चा है, और वेद ही नहीं, उसके बाद जो वैदिक साहित्य के ग्रंथ हैं, चाहे ब्राह्मण हो, आरण्यक हो या उपनिषद हो, सभी में पितरों से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य बताए गए हैं। उपनिषद में तो पितृलोक की भी बात की गई है। उपनिषद काल के बाद में हम बात करें रामायण की, महाभारत की, और उसके बाद हम बात करें पुराण, अष्टादश पुराणों में पितरों का और श्राद्ध इत्यादि का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना हुई है, जिसमें श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, इसके अलावा पितरों से संबंधित अनेक तथ्यों को उल्लिखित किया गया है। तो भारतीय संस्कृति में जब यह विषय इतना पुष्ट है, तो फिर वर्तमान समय में पितरों से संबंधित पूजन अर्चन में, श्राद्ध में किस प्रकार की शर्म या किस प्रकार का अंधविश्वास हम पर हावी हो रहा है। कोई यह आधुनिक संस्कृति में बहकर आपको यह समझाए कि अरे जो जा चुका है, मर चुका है, अब उसका पूजन अर्चन या उसके प्रति श्राद्ध करने का क्या मतलब है। तो इन बातों में आपको नहीं आना है और हमारी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आपको फॉलो करना है। अगर हम बात करें अन्य धर्मों की या संस्कृतियों की, तो वहां भी पितरों की मान्यता रही है। जैसे इजिप्ट यानी कि मिस्र में प्राचीन काल में जो भी उनके पितर होते थे, वह उन्हें मम्मी के रूप में सुरक्षित रखते थे। उनके खाने पीने का और उनके जो है भविष्य में वे जिंदा होकर आएंगे, वे ऐसी मान्यता रखते थे। तो उनके लिए सोना चांदी इत्यादि सामान भी रखते थे। हालांकि ऐसी स्थिति अभी तो नहीं है, लेकिन इजिप्ट में पितरों की परंपरा का एक इतिहास रहा है। इसी तरह से अफ्रीकी देश, वहाँ पर जो आदिवासी कबीले हैं, वे पितरों को ही ईश्वर के तुल्य मानते थे और ये मान्यता रखते थे कि जो पूर्वजों का आदेश होगा वही कार्य हम करेंगे। और ये मान्यता वहाँ अभी भी कई जगह पर प्रचलित है। यदि हम बात करें जापान और कोरिया जैसे देशों की, तो वहाँ पर कीजे, सोरोई, बोन फेस्टिवल जैसे उत्सव मनाए जाते हैं, और यह सब पितरों के निमित्त मनाए जाते हैं। अगर हम बात करें यूरोप की, तो वहाँ पर 1 नवंबर को डे ऑफ द डेड अपने पूर्वजों के निमित्त मनाया जाता है। और उस दिन वहाँ पर जो उनकी पूर्वजों की कब्र है, वहाँ पर जाकर उसे साफ सफाई करके वहाँ पर गुलदस्ते ले जाते हैं, मिठाइयाँ ले जाते हैं, चॉकलेट ले जाते हैं, उसे सजाते हैं। कहने का मतलब है अपने पूर्वजों को याद करते हैं। अमेरिकन जो देश है, वहाँ पर 2 नवंबर के दिन सोल्स ऑफ द डेड नाम का एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भी इसी तरह से कब्रिस्तान में कब्रों पर जाकर के उन्हें धोया जाता है, सजाया जाता है, उनके लिए बहुत सारे उपहार लिए जाते हैं। अगर हम चीन की बात करें, तो वहाँ पर यूलान गोष्ठ के रूप में उत्सव मनाते हैं और अपने जो भी पूर्वज हैं उनको याद करते हैं। और जो चीन में बौद्ध हैं, बौद्ध तो भारत में जिस तरह से बौद्ध लोग अपने पितरों की मान्यता रखते हैं, उनके मोक्ष के लिए वे बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। विशेष रूप से वे ध्यान करते हैं और ध्यान के जरिए वे अपनी ऊर्जा देकर के पितरों के मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। इसी तरह से विश्व के अनेक देशों में, चाहे मुस्लिम संप्रदाय हो, मुस्लिम संप्रदाय में पीर परंपरा है। पीर परंपरा का मतलब जो मध्यम श्रेणी के पितर हैं, वे उन्हें पूजते हैं, उनकी जो कब्र है उनके ऊपर जाते हैं, और जो उनका विशेष दिन होता है उस विशेष दिन पे जाकर के वहाँ दर्शन करते हैं और अपनी जो भी इच्छा होती है वे बताते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट होता है तो वे वहाँ जाकर के अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और जो भी उत्सव मनाया जाता है उसे मनाते हैं। कहने का तात्पर्य कि कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वे किसी न किसी रूप में अपने पितरों को मानते हैं। तो फिर हमें किस बात की शर्म है कि हम अपने पूर्वजों के निमित्त कोई श्राद्ध ना करें, पिंडदान ना करें, तर्पण ना करें या किसी भी प्रकार के पितृ कर्म को करने में शर्म करें।
वैसे पितरों के लिए ज्योतिष में तो बहुत अधिक चर्चा है। अगर हम सिद्धांत ज्योतिष की बात करें तो टाइम कैलकुलेशन में नवविध कालमान यानी कि 9 प्रकार की जो टाइम कैलकुलेशन की गई है उसके अंदर पितरों के लिए अलग से जो है टाइम कैलकुलेशन की गई है, जिसे पितृकालमान के रूप में सूर्य सिद्धांत में बताया है। और पितृलोक की चर्चा तो उपनिषदों में और अन्य ग्रंथों में भी मिलती है। तो कहने का तात्पर्य सनातन संस्कृति का कोई ऐसा शास्त्र नहीं है, कोई विषय नहीं है जहाँ पितरों की चर्चा नहीं हुई है। और अगर हम दूसरी संस्कृतियों की बात करें तो वहां भी किसी न किसी रूप में पितरों की पूजा होती रही है। आप पितरों से संबंधित और अधिक विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे संस्थान की पुस्तक पितृदोष पीड़ा मुक्ति के उपाय मंगवा सकते हैं। इसमें पितरों से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों को विस्तृत रूप से समझाया है और उपाय भी बताए गए हैं, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। नीचे ये जो नंबर है इस पर आप मैसेज करके ये पुस्तक मंगवा सकते हैं।